तो शूल आदि अस्त्रों से युक्त अष्टभुजा देवी के इस रूप को प्रकाशित करने का कारण, दो कारण थे। एक तो कंस को भय दिखाना और अपने वचन में विश्वास प्रकट करना कि अब हम जो कहने वाले हैं उस पर विश्वास करना, मेरी बात मानना। तो डरेगा तब तो मानेगा, और डरेगा तभी जब इसको अस्त्र दिखाए जाएंगे। उपगुह्यात्मजामेवम् रुदत्या दीन दीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्त्स्य हस्ताद् आचिच्छिदे खलः तां गृहीत्वा चरणयोः जातमात्रां स्वसुः सुताम् अपोथयत् शिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः सा तद्हस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यं वरं गता अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा दिव्यश्रीगंबरालेप रत्नाभरणभूषिता धनुः शूलेषु चर्मासि शंखचक्रगदाधरा सिद्धचारणगन्धर्वैः अप्सरः किन्नरोरगैः उपाहितोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत् किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत् यत्र क्व वा पूर्वशत्रुः माहिंसीः कृपणान् वृथा इति प्रभाष्यतं देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक चूमते हुए तथा चिल्लाते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भिक्षा मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी की भर्त्सना करते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक छीन लिया। तात्पर्य महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह चिल्ला रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी। इसीलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। उपगुह्यात्मजामेव रुदत्या दीन दीनवत याचितस्तां विनिर्भर्त्स्य हस्तात् आचिच्छिदे खलः। यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह चिल्ला रही थी, किंतु वास्तव में वह दीन नहीं थी। इसीलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता है।
लक्ष्मीपति को जिसने जन्म दे दिया है, उससे ज्यादा धनवान और कौन है। यहां तक कि देवतागण भी उनकी स्तुति करने आए, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई हुई स्त्री की भूमिका इसीलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी। ताम गृहीत्वा चरणयोः जात मात्रां स्वसु सुतां अपोथयत शिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़कर घुटनों पर बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांव को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। सा तदहस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यं वरं गता अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्ट महाभुजा। वह कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, अनुजा विष्णु, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तात्पर्य, कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया थी, अतः हाथ से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बन सकती। दिव्य श्रीगंबरु बरालेप रत्नाभरण भूषिता धनुशूलेषु चर्मासी शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वैः अप्सरः किन्नरोरगैः उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थीं। वे चंदन का लेप किए थीं और सुंदर वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषणों से युक्त थीं। वे अपने हाथ में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध, चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। ऐसी देवी दुर्गा इस प्रकार बोली, किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुः माहिंसी कृपणान् वृथा। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। इति प्रभाष्यतम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। कंस से इस तरह कहकर देवी दुर्गा योग माया वाराणसी आदि विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। तात्पर्य, देवी दुर्गा कलकत्ता में काली, बंबई में मुंबा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा,
कटक में भद्रकाली, अहमदाबाद में भद्रा कहलाती हैं। इस तरह अलग अलग जगहों में वे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। उनके भक्त शाक्त अर्थात भगवान की शक्ति के उपासक कहलाते हैं, जबकि भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णवों का दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना निश्चित है, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। नियत माने फिक्स्ड। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवद गीता 18:61। योग माया या माया दुर्गा देवी जीव की इच्छा के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती हैं, जिसे यंत्र अर्थात मशीन कहा गया है शरीर को। किंतु जो जीव वैकुंठ लोक चले जाते हैं, उन्हें पुनः इस भौतिक शरीर रूपी बंदी गृह में लौटना नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जन्म न एति ये शब्द सूचित करते हैं कि सारे जीव भगवान की संगति का आनंद उठाने के लिए वैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धामों में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में रहते हैं। जब वसुदेव योग माया को गोद में लेकर कंस के कारागार में प्रविष्ट हुए, तब कारागार के द्वार, सभी द्वार पहले की तरह भीतर से और बाहर से बंद हो गए। और जब सारे द्वार बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गईं, तब योग माया ने रोना शुरू किया। उसके रुदन को सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे तुरंत कंस के पास गए और देवकी की संतान के जन्म का समाचार सुनाया। और कंस बड़ी ही उत्कंठा से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। सुला तो दिया तो योग माया ने, उस समय तो सोया ही होगा। उसके बाद जब पहरेदार उठे हैं तो साथ साथ ये भी उठ के तैयार है। बड़ी उत्कंठा से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत अपनी शैया से उठ खड़ा हुआ और मन में सोचने लगा, यह शिशु मेरा काल है। और जल्दी से सूतिका गृह की ओर झपटा। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसने अपना मुकुट नहीं पहना है, वस्त्र कैसे हैं, चल दिया बस। रास्ते में कई जगह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। उसे लगा कि बालक की हत्या करने के लिए यही उपयुक्त समय है। से कहते हैं ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए ये बड़ा शुभ काम है। असुर है ना, असुरों के लिए यही सब सोचते हैं शुभ है मेरे लिए, जीवन रक्षा हो जाएगी, इससे शुभ और क्या है। और भक्तों को शिक्षा दी जाती है कि आंधी आवे बैठ गंवावे, जब भी क्रोध आए तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाओ, किसी से बात ना करो। तो क्रोध में फिर वचन निकल जाएंगे, कटु वचन निकल गए तो जिसके प्रति निकले उसके हृदय में जीवन भर के लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो।
तो ये वैष्णव में और एक असुर में बहुत भारी अंतर है। अपने पुत्र को छिपाने के कारण देवकी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बेटा तो सुरक्षित हो गया नंद बाबा के यहाँ, तो अपने पुत्र को छिपाने के कारण हृदय में आनंदित रहने पर भी वह अपनी प्रिय सखी यशोदा की कन्या को कंस के हाथों से बचाने के लिए बड़े ही कातर भाव से दुखी होकर कंस से प्रार्थना कर रही है। हे भैया, यह कन्या तुम्हारी पुत्र वधू होगी। सबसे बड़ा लालच जो है वो सबसे पहले ही दे दिया है। इसका कोई भरोसा नहीं है, एक सेकंड में पकड़ के खींच लेगा, हमारा तो कोई बल है नहीं। यह कन्या तुम्हारी पुत्र वधू होगी। फिर भी कंस माना नहीं, बलपूर्वक कन्या को छीनने की चेष्टा करने लगा। छीना झपटी मची हुई है देवकी और कंस के बीच में। बच्ची गोद में है और वो लिपटाए हुए बिल्कुल बच्ची को, ढके हुए अपने हाथों से, आंचल से। हे भैया, यह कन्या तुम्हारी पुत्र वधू होगी। फिर भी कंस बलपूर्वक कन्या को छीनने की चेष्टा करने लगा। तो देवकी ने कहा, हे आयुष्मान, हे कल्याण, कल्याण शब्द से संबोधित किया। कल्याण का मतलब कि वो कंस को याद दिला रही हैं कि जो तुम अब करने जा रहे हो इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। कल्याण के बारे में विचार करो, हे कल्याण, और हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं कि इसको मत छू। तो देवकी ने कहा, हे आयुष्मान, कल्याण का एक अर्थ है आयुष्मान, और कल्याण के कार्य करेगा तभी तो आयु बढ़ेगी, नहीं तो आयुष्मान व्यक्ति कैसे होगा? तो बुरे काम करेगा तो फिर आयु क्षीण होती है उससे। तो कंस छीन रहा है, देवकी बचा रही है, यही हाथापाई चल रही दोनों में। तो देवकी ने कहा, हे आयुष्मान, यह स्त्री जाति की अबला कन्या है, इतनी छोटी सी अभी अभी पैदा हुई, और तुम इस तरह से छीन रहे हो। स्त्री वध से तुम्हारा अकल्याण ना हो जाए, इसलिए कल्याण कह करके संबोधित किया। तुम्हें कोई हानि ना हो, हम तुम्हारा हित चाहते, इसलिए इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि भैया, तुमने मेरे अग्नि तुल्य ऐसे प्रखर तेजस्वी मेरे पुत्र, जो जन्म से ही बड़े प्रखर थे, आखिर थे तो मरीचि के पुत्र ही ना। वो श्रापवश असुर कुल में जन्म हो गया था और फिर देवकी के पास आ गए थे, लेकिन इतने उन्नत थे, ब्रह्मा जी का संग नित्य करते थे। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी भजन नहीं छोड़ रहे थे, ऐसे तेजस्वी। यहाँ तो कई बार देखा जाता है कि भक्तों के घर में जन्म लेकर के भी भक्ति नहीं करते, घर में रह करके भी भक्ति नहीं होती। असुर कुल में रह करके और भक्ति कर रहे हैं। तुमने मेरे अग्नि तुल्य बहुत से तेजस्वी पुत्रों को मार डाला है। अब ये कह तो दिया, लेकिन फिर सोचने लगी, हमने इसकी निर्दयता का वर्णन कर दिया है, तुमने मेरे बेटे मार डाले, और गुस्सा हो जाएगा। इस प्रकार कंस की निर्दयता की बात कहकर फिर डर गई और कहने लगी, यह दैव प्रेरित है भैया, कुछ ऐसा संयोग होगा, इनके कर्म होंगे, कुछ होगा, दैव प्रेरित है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ये देवकी की बेटी बचनी चाहिए।
ठीक है, तो उसको और गुस्सा ना आ जाए इसलिए वो पुराने वाले सब दोष क्षमा कर दे रही है। ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मेरे सारे बच्चे मारे गए, परंतु इस बार कन्या हुई है, अतः मुझे इसकी प्राण भिक्षा दे दो। मेरी गोद को सदा के लिए सूना मत करो। हे प्रभु, प्रभु कह रही हैं अपने भाई को। प्रभु का मतलब जो अनुग्रह और निग्रह दोनों करने में समर्थ हो। वो चाहे तो कृपा करके छोड़ दे, वो चाहे तो न छोड़े और लेकर के जैसे बाकी बच्चों को पत्थर पे पटक के मार दिया था वैसे इसको भी मार दे। तो दोनों उसकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं प्रभु, एक प्रभु होता है, एक दास होता है, भाई हम तो अधीन हैं और तुम प्रभु हो। हे प्रभु, हे भैया, मेरे बहुत से पुत्र मर गए हैं, मैं अत्यंत दीन तुम्हारी छोटी बहन हूं। रिश्ते याद दिलाने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। किसी को अपने रिलेशन याद दिलाओ कि भाई कम से कम इस रिश्ते को याद करके तो छोड़ दो, है ना। बहुत ही दयनीय दशा है। और आजकल आम भाषा में आ गया, तुम भाई होकर के इतना नहीं कर सकते, तुम दोस्त होकर इतना नहीं कर सकते, तुम पत्नी होकर ये नहीं कर सकते, ये सब चलता रहता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। रिश्ता याद दिला दिला करके उनसे काम लेना पड़े, वो अपना कर्तव्य इसका अंदर नहीं समझ रहे हैं। हे प्रभु, हे भैया, मेरे बहुत से पुत्र मर गए हैं, मैं अत्यंत दीन तुम्हारी छोटी बहन हूं, इसलिए मुझे मंद भागनी को बची हुई इस अंतिम संतान को अवश्य ही दे दो। यही लास्ट है। तो डीलिंग किससे हो रही है और किसकी हो रही है? एक सर्वोच्च वैष्णव, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, और देवकी मैया वात्सल्य रस में उनसे भी थोड़ा आगे, वसुदेव जी से भी। कैसे? क्योंकि देवकी माता ने स्तुति कर करके भगवान को अपने वशीभूत कर दिया था। वसुदेव जी वशीभूत हो रहे थे और देवकी ने वशीभूत कर लिया, आदेश की तरह दे दिया। तो एक तरफ देवकी हैं, अच्छा वसुदेव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वसुदेव जी वहीं पर हैं उपस्थित, लेकिन चुपचाप बैठे हैं। ऐसा क्यों? वसुदेव जी ने तो कमिटमेंट किया था कि 8 बच्चे तुमको दे देंगे। अब वो क्या करें? देवकी ने तो कोई कमिटमेंट नहीं किया है, इसलिए देवकी बोल रहे हैं। वसुदेव जी आज चुप हैं। जब देवकी पर संकट आया था तो वसुदेव जी ने अपने प्राण दांव पे लगा दिए थे। अब वो कृष्ण को सुरक्षित पहुंचा करके और चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। मैं कहा था भाई 8 बच्चे दे देंगे, तो अभी ले रहा है, तब क्या करें? तो इतने ऊंचे वैष्णव, और बताया गया कि असुरों में सबसे अधम असुर जो था वो कंस था उस समय। तो सबसे बड़ा मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति और सबसे बड़ा वैष्णव, इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन रिजल्ट 0 है। सुन नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है, इतने बड़े वैष्णव की बात नहीं सुन रहा।
यही चीज जो है तीसरा नाम अपराध कहलाती है। गुरु की अवज्ञा करना या उनको साधारण व्यक्ति समझना, इनसे बड़ा तो कोई गुरु ही नहीं है वसुदेव और देवकी से बढ़कर, है ना। उनको भगवान रूप में भी जानते हैं और उनसे वात्सल्य रस से भी संबंधित हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो तत्व समझा भी सकते हैं और प्रेम दान भी कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। बस वही है, डिजायर नहीं है मन में, कुछ प्राप्त करने की कंस की कोई इच्छा नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने बल से अपनी सुरक्षा कर लेंगे, हमको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। वो सेल्फ डिपेंड होने के चक्कर में हमेशा पड़ा रहता है। और भक्त लोग अपनी शरणागति में वृद्धि करते जाते हैं और डिपेंड होते जाते हैं और डिपेंड होते हैं। जो जितना ज्यादा डिपेंड है कृष्ण पर, वो उतना बड़ा भक्त है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि जो अश्रद्धालु है उसको ये गीता सुनाने की जरूरत नहीं है, सुनेगा नहीं ना। जो जिज्ञासु है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। बाकी ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। गुरु शिष्य का ट्रांजैक्शन अलग लेवल का होता है, और हालांकि है वही चीज, ये इतना बड़ा व्यक्ति इसको समझा रहा है, लेकिन जिसको जिज्ञासा नहीं है वो कुछ नहीं ग्रहण कर पाता। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेद का पहला वचन, आओ अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करोगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, को मिलेगा और तुम ग्रहण भी कर पाओगे, लेकिन बिना जिज्ञासा वाला कुछ ग्रहण नहीं पाओगे। तो बहिर्मुख जीव कभी भी गोविंद के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता, भगवान पर निर्भर नहीं हो सकता। भगवान पर निर्भरता थी जड़ भरत की। वो जान नहीं रहे थे क्या कि अब डाकुओं ने पकड़ लिया है। सब बातें हो रही थी कि लड़का तभी होगा जब इंसान की बलि दी जाएगी। नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। जड़ भरत सब जान रहे हैं क्या होने वाला है मेरे साथ। नहला धुला करके, खूब खिला पिला करके, एकदम तैयार करके वो बस गर्दन रखवा दी, रख दी। ठीक है, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन। लेकिन ये चीज असुर के पास नहीं होती। भौतिकतावादी व्यक्ति इस पे भरोसा नहीं करता है कि कृष्ण रक्षा करेंगे, इसलिए उसको जीवन भर परिश्रम करना पड़ जाता है। बहिर्मुख जीव कभी भी श्री गोविंद के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता, भगवान पर निर्भर नहीं हो सकता। एक उदाहरण जड़ भरत का है, दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज का है। कितना उनके पिताजी सता रहे हैं, परंतु कृष्ण पर निर्भर हैं पूरी तरह से, और कभी भी घर से भागने की या कोई ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। क्या यहाँ बड़ा दुख है, यहाँ सब लोग बहुत तंग करते हैं, पिताजी पूरा हमेशा मारने पे तुले रहते हैं, छोड़ के हम चले जाएं, नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभी, जहाँ हो वहीं रहो, करो भजन। प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। भौतिक परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलो। किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण तो हो ही सकता है, प्रहलाद महाराज ने सिद्ध कर दिया। तो बहिर्मुख जीव कभी भी गोविंद के चरण कमलों में शरणागत नहीं होता है। गोविंद साफ साफ कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन बहिर्मुख जीव है ना, उसकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं है, उसकी दृष्टि बाहर की ओर है। ऐसा बहिर्मुख व्यक्ति देहाभिमान में मत्त होकर सुख प्राप्ति
और दुखों को दूर करने के लिए कमर कसे हुए हमेशा तैयार रहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए और दुख दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और भक्त लोग न दुख दूर करने का कोई प्रयास करते हैं, जानते हैं दुखालय है, भगवान ने कहा है दुखालय, अब इसको हम कहां से दूर कर लेंगे। और सुख प्राप्ति, जितनी प्रारब्ध में सुख होगा उतना ही मिलेगा। तल्लभ्यते दुखवत अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा, सर्वत्र सब जगह मिल जाएगा, जो मेरे प्रारब्ध में होगा वो हमको कहीं भी मिल जाएगा, न कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा, बस एक टाइम फैक्टर है, टाइम मैच्योर होगा तब मिलेगा। तो भक्त को शास्त्र के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए वो आस्तिक कहलाता है। लेकिन जब इस पर विश्वास नहीं होता है तो हम दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं और सुख प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, महाजन है, महाजनों के शब्द ग्रहण करने चाहिए, कहने लगे कि दुख दूर करने का जो भी उपाय मैंने सोचा वो उस दुख से भी ज्यादा बढ़कर दुखदाई था। ये देखिए, तो दुख दूर करने के लिए जो भी एफर्ट्स थे वो दुख से भी बढ़कर थे। उदाहरण, एक व्यक्ति मान लीजिए कि गरीबी में जी रहा है, उसके पास खाने के लिए रोटी तो है, सब्जी नहीं है। अब वो सब्जी प्राप्त करने के लिए अगर प्रयत्न करे तो अब उसको पैसा चाहिए, या तो कहीं भिक्षा मांगे, भिक्षा मांगेगा तो हर कोई दे नहीं देगा, अपमानित होना पड़ेगा, इससे तो सूखी रोटी खा सकते थे। थोड़ा सा टेस्ट लेने के चक्कर में अपमान सहने के लिए निकल पड़ा। भिक्षा अगर मांग रहा है तो, या किसी से भी मांग रहा है तो अपने सम्मान को नीचे करके तभी तो मांग रहा है। या कहीं अगर कमाने की सोचने लगे कि हाँ सब्जी चाहिए, वो तो विटामिन होता है इसमें, ये होता है, ये सब विचार करने लगेगा, तो अब उसको विटामिन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के लिए नौकरी ले लेकर के बायोडाटा घूमो, भाई तुम नौकरी दे दो, तुम दे दो, फिर उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो इससे तो बढ़िया है कि हम नमक रोटी ना खा लेते। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में अब दूसरी प्रॉब्लम्स, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी वो इस प्रॉब्लम से भी बड़ी थी। ऐसे अगर हम लोग जूम करके देखें तो हमको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में फंसते चले गए। मेन चीज है जो भजन का टाइम है मनुष्य जीवन में वो चला जाता है, मुख्य बात यह है। और उसी से वैष्णव को दुख होता है कि रे लो टाइम खराब हो गया ना, क्योंकि उसका स्वभाव है अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि, काल बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ ना ही जाए, इसके लिए वो हमेशा चेक करता रहता है अपने आप को, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ऐसा बहिर्मुख व्यक्ति देहाभिमान में मत्त होकर सुख प्राप्ति और दुख को दूर करने के लिए कमर कसे हुए होता है। अपने छोटे से छोटे सुख की लालसा से, जिह्वार लालसा, रूप गोस्वामी कहते हैं, जिह्वार लालसा जई इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जो जिह्वा की लालसा में इधर उधर भागता फिरता है तो वो व्यक्ति उधर परायण और कृष्ण परायण होकर के वो कृष्ण को नहीं पा पाता है, अर्थात आनंद को नहीं पाता है, और जिह्वा की लालसा ही पूर्ति करता रहता है बस। तो छोटे से छोटा सुख, जिह्वार लालसा, इसके लिए वे बड़े आनंद से दूसरों की जान तक ले सकते हैं। तमाम देखिए जो होटल खुले हुए हैं, नॉनवेज बिक रहा है, इसलिए जिह्वा, जिंदा तो वो लोग भी हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन जिह्वा,
तो छोटा सा सुख है, कितनी देर के लिए मिलता है, उसके लिए दूसरे के जानवर का गला कट जाए, मुर्गा कट जाए, बकरा कट जाए, उनसे मतलब नहीं, इतने से सुख के लिए। ये है भौतिकतावादी व्यक्ति। अपने छोटे से छोटे सुख की लालसा से वे बड़े आनंद से दूसरों की जान ले सकते हैं, और खुद को एक कांटे जैसा चुभने वाला दर्द हो गया किसी की वजह से, किसी का हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो हंसते हंसते दूसरे का कलेजा तक निकाल, मतलब इतनी कटु बात है, भाषा उससे कर दें कि उसका हृदय जो है फट जाए। थोड़ा सा किसी से कष्ट मिल गया तो क्या हो गया, सहन करो, यहां तो आज्ञा यही है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णु नाम। लेकिन ये भौतिकतावादी व्यक्ति ये सहन नहीं कर पाता, ये रिएक्ट करता है इमीडिएट। इसी के विपरीत जो वैष्णव जन है उनका स्वभाव कैसा है, जो गोविंद के चरणों में शरणागत हैं, वे ठीक इसके विपरीत है। अपना दुख स्वीकार करके भी दूसरों का दुख दूर करने के लिए सदा कृत संकल्प रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं कि दूसरे का दुख दूर करना है। एक कथा सुनी थी बचपन में, 6ठी क्लास में पढ़ते थे, तो एक साधु था, नदी में स्नान कर रहा था, तो नदी में एक बिच्छू जो है वो डूबा जा रहा था। उन्होंने देखा बिच्छू डूब रहा है, वो बिच्छू को हाथ में उठाने लगे और किनारे पे ले जाके रखने लगे। इस बीच में उसने डंक मार दिया और बड़ी तेज हाथ छटपटा गया और फिर गिर पड़ा वो नीचे। फिर उठाने लगे, फिर लाने लगे किनारे, फिर डंक मार दिया। बिच्छू का स्वभाव, वो डंक मार रहा है, वो थोड़ी सोच रहा है कि हमको बचा रहा है, वो सोच रहा है एक तो हम वैसे मुसीबत में, ये दूसरी मुसीबत कहाँ से आ गई। उसको ये फील हो रहा है ना। एक तो संसार दावन में वैसे ही दुखी है जी, ऊपर से कोई साधु आ गया कि तुम जो है 16 माला करो, तो सोचता है हमको और दुख दे रहा है। इतनी देर हम कुछ कमा लेते 2 घंटा, और ये हमको कह रहा है। और फिर उससे तरह तरह के प्रश्न करता है, तो फोन का बिल क्या भगवान देंगे, तो मकान का किराया भगवान देंगे, बच्चों को कौन पालेगा, ये सब शुरू हो जाता है उसका। तो किनारे पे एक लड़का खड़ा था, उसने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, ये बार बार आपको डंक मारता है और आप जो है उसको उठा के किनारे पे लाने के चक्कर में पड़ते रहते। तो कहने लगे ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं, पर दुख दुखी ये साधु का स्वभाव है। हरिदास ठाकुर बेंतों से मार रहे हैं जो सैनिक, उनको आदेश ये हुआ है कि इसके मुख से हरि नाम छुड़ा दो, न छोड़े तो तब तक मारते रहो जब तक ये छोड़ न दे, मर जाए तो मर जाए, या तो नाम छोड़ दे या तो इसके प्राण ले लो, और अगर दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ तो तुम लोग के प्राण ले लूंगा मैं। ये आदेश हुआ है। अब वो बेतहाशा अपने प्राण बचाने के चक्कर में उनको मार रहे हैं पूरी ताकत से। अब वो हरि नाम लिए जा रहे हैं, हरि नाम छोड़ नहीं सकते, वो आनंद पा चुके हैं वो हरि नाम का। खंड खंड हरि देह जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये हरिदास ठाकुर का कमिटमेंट था। तो अब क्या होगा, मारते मारते वो लोग थक गए। भगवान चैतन्य ने देखा मेरे भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, तो भगवान आ गए पृथ्वी पे और आ करके चक्र ले करके और मारने जा रहे थे उनको। इतने में तो हरिदास ठाकुर ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर दी, भगवान इनको क्षमा कर दो। तो अब भगवान का चक्र हाथ में रखा रह गया। अब भक्त को मार खाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर की पीठ में जाकर के लिपट गए भगवान खुद।
और चैतन्य महाप्रभु की पीठ पे सब निशान पड़े हुए हैं। महाप्रभु के अवतार से पहले की लीला है ये, अभी महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था। हरिदास ठाकुर भी यंग थे तब। तो उन सैनिकों ने प्रार्थना की हरिदास ठाकुर से कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ और ये हरिनाम आपने नहीं छोड़ा तो हमारे प्राण ले लेगा नवाब। तब हरिनाम तो छोड़ नहीं सकते थे, प्राण छोड़ सकते थे। तो वो समाधि में चले गए। अब इन लोगों ने सोचा कि मर गया। अब समाधि ऐसी तो उसमें श्वास तक नहीं पता चल पा रही थी। गंगा जी में डाल करके पहुंच गए, समाचार सुना दिया। लेकिन जो मार रहा है उसी के प्रति भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान इनको क्षमा कर दो, ये वैष्णव का स्वभाव है। ऐसे श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था है, वृंदावन में निवास मिला हुआ है, दामोदर मंदिर में रूम है, किचन है, सब कुछ है, रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन है, क्या नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, माइनस में टेम्परेचर है, ये हार्ट पेशेंट हैं, वृंदावन छोड़ करके वहां जा रहे हैं। कृत संकल्प है कि जीव का उद्धार करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अपने को चाहे कष्ट में डालना पड़ जाए, और स्वयं को कष्ट में डाल करके और जा रहे हैं प्रचार कार्य के लिए। और वहाँ कौन सम्मान दे रहा है, वहाँ उनके अंग्रेजों के झूठे बर्तन साफ करना, ये करना, पता नहीं क्या क्या किया प्रभुपाद ने शुरू में। जब तक ये लोग तहजीब सीखें, वैष्णव कल्चर सीखें, एटिकेट समझ में आए, तो भौतिकतावादी व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए दूसरे को दुख दे सकता है, और वैष्णव दूसरे का दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह सकता है। जमीन आसमान का अंतर है। कहने को हाड़ मांस के बने हुए दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, 2 हाथ 2 पैर, एक भक्त है एक अभक्त है, लेकिन स्वभाव का कितना बड़ा अंतर है। तो स्वार्थ सिद्धि की वैष्णव के अंदर गंध मात्र भी नहीं होती है, स्मेल भी नहीं आएगी स्वार्थ की। वो सब प्राणियों को अपने समान समझते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। आत्मवत्, हमको ये कष्ट होता तो हमें कैसा फील होता, दूसरे के कष्ट को इस तरीके से वो लेते हैं। तो देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा, यह जानकर कंस अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल हो गया। इसलिए वह अपनी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद करके असहनीय दुख दे रहा था। उसने एक एक करके उनके 6 बच्चे मार डाले। अब देवकी के 8वें गर्भ की संतान को भी मार डालने के लिए कारागार में आया है। परंतु देवकी की 8वीं संतान तो मथुरा में है ही नहीं, वो तो नंदालय में जाकर के छुप गई, छुपाया है वसुदेव जाकर के। देवकी की गोद में स्थित बालिका यशोदा की कन्या होने पर भी देवकी ने उसकी उपेक्षा नहीं की। क्या दूसरे का है, मर जाए तो मर जाए, ये नहीं। 3 प्रकार का व्यवहार हो सकता है, कोई किसी के साथ कर सकता है। एक तो उपेक्षा का व्यवहार, दूसरा शत्रुता का व्यवहार, और तीसरा मैत्री का व्यवहार। तो उपेक्षा तो नहीं की, और न ही उसकी प्राण रक्षा के लिए उदासीनता दिखाई कि आप चाहे जो भी करें, हमसे क्या मतलब, नहीं, उदासीनता भी नहीं। उसने बिल्कुल जैसे अपनी बच्ची हो, अपने बच्चों को बचाने के लिए जितना कंस के आगे वो गिड़गिड़ाई थी पहले भी,
उससे कहीं कम नहीं था यहाँ पे जो उसका प्रेम इस बच्ची से था, बल्कि कहीं और ज्यादा ही था। यशोदा, पता था उसको कि यशोदा की बेटी है, और कितनी कृतज्ञता का अनुभव होगा वसुदेव देवकी को कि अब हमारा बच्चा वहां पलेगा, है ना। तो ये किसी का किया भूलने वाले लोगों में से नहीं है वैष्णव लोग। और वसुदेव और देवकी भूल जाएंगे कि नंद बाबा और यशोदा पालन करेंगे मेरे पुत्र का, और उसके बदले में हम उनको ये देंगे कि हम उनकी बेटी मरवाएंगे। ये इतना कड़ा हृदय कैसे हो सकता है? वो तो बहुत कोमल हृदय है, तभी तो कृष्ण आए हैं उनके भावों का आस्वादन करने के लिए। इनके अंदर कितना वात्सल्य भरा पड़ा है। तो देवकी ये कभी नहीं सोचा उसने कि ये यशोदा की बेटी है इसलिए उदासीनता दिखाएं या उपेक्षा करें। देवकी की गोद में स्थित बालिका यशोदा की कन्या होने पर भी देवकी ने उसकी उपेक्षा नहीं की और ना ही उसकी प्राण रक्षा के लिए उदासीनता दिखाई। देवकी उसे अपनी आत्मजा जानती थी, मानती थी, मेरी बेटी है। अपनी गर्भजात संतानों की रक्षा के लिए देवकी की जैसी व्याकुलता होती थी, अपनी गर्भजात संतानों की रक्षा के लिए देवकी की जैसी व्याकुलता होती थी, उससे लेश मात्र भी कम व्याकुलता अभी उसमें नहीं थी। श्री शुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवत् याचित तस्तां विनिर्भर्त्य हस्ताद् आचिच्छिदे खलः। उपगुह्यात्मजाम् एवं रुदत्या दीन दीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्त्य हस्ताद् आचिच्छिदे खलः। आत्मजाम उपगुह्य, अपनी बेटी की तरह उस कन्या को छाती में छिपाकर, उपगुह्याम, पूरा छुपा रही है, कंस की नजर भी न पड़े इसके ऊपर। आत्मजाम जैसे अपनी उसकी खुद की बेटी हो, आत्मजा, अपनी बेटी की तरह उस कन्या को छाती में छिपाकर आत्मजाम उपगुह्य एवं दीन दीनवत् रुदत्या याचितः। तो पहले जैसा वर्णन किया गया है उस प्रकार से दीन से भी दीनहीन की भांति रोती हुई रुदत्या याचितः, याचना कर रही है, इस कन्या को दान में दे दो भैया, इस कन्या को दान में दे। इस प्रकार बारंबार प्रार्थना कर रही है। और वो खलह विनिर्भर्त्य, विनिर्भर्त्य यानी देवकी का तिरस्कार कर रहा है, उसकी बात सुन ही नहीं रहा, क्योंकि खल है, खलह हिंस्र स्वभाव, हिंसक स्वभाव है उसका, कंस का। तो खलह विनिर्भर्त्य, हिंस्र स्वभाव वाले कंस ने देवकी का तिरस्कार कर दिया। ताम हस्तात् आचिच्छिदे, उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। अभी अभी की जन्मी कोमल बच्ची और टांग पकड़ करके खींच रहा है, और देवकी भी कितना पकड़ेंगी, सोचेंगी इसको कष्ट होगा, है नहीं। वो बच्चे को पकड़े रहे, वो टांग पकड़ खींचता रहे तो बच्चा तो खींचेगा तो उसको कष्ट होगा, तो रोक भी नहीं पा रही हैं वो, चूंकि वो टांग पकड़ खींच रहा है और छोड़ना भी नहीं चाहती हैं। क्या स्थिति हो गई उनकी, छोड़ दें तो पटक के मार देगा, और नहीं तो ऐसे खींच रही है बच्ची। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। वसुदेव उधर हथकड़ियों बेड़ियों में बंधे हुए बैठे हुए,
क्या करेंगे? जब मुक्त थे तो उन्होंने बहुत कुछ किया था देवकी की रक्षा के लिए, लेकिन अभी तो बंधन में है। तो आत्मजाम उपगुह्य, बच्ची को गोद में छिपाने का बहुत कोशिश की। एवं दीनवत रुदत्या याचिता, रो रो करके, दीन से भी दीन हो करके याचना की अपने भाई से, लेकिन खलह विनिर्भत्स, देवकी का तिरस्कार कर दिया उसने। ताम हस्तात आचित छिदे, उसको हाथ से छीन लिया। आत्मजाम, कंस का भयंकर रूप देखकर भय से विह्वल देवकी अपनी बेटी की भांति उस कन्या को वक्ष स्थल में छिपाती हुई तथा दोनों हाथों से ढककर दीनाति दीन की भांति करुण कंठ से रोती बिलखती हुई बारंबार कन्या के प्राणों के लिए कंस से प्रार्थना करने लगी। एवं दीनवत रुदत्या याचितः, वास्तव में देवकी दीन नहीं है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि देवकी दीन नहीं है क्योंकि वह कन्या उसकी अपनी कन्या नहीं है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी दीनवत कह रहे हैं। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी हैं, अतएव उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता है। यहाँ देवतागण उनकी स्तुति करने आए थे जेल के अंदर, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई हुई स्त्री की भूमिका इसीलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी पूरे दिल से। देवकी के कारावास का क्लेश, देवकी देखिए कितने कष्ट में है। एक तो जेल में है कई साल से, और निकलने का कोई वो नहीं है कि कोई सजा मुकर्रर नहीं हुई है कि हाँ 12 साल कैद बामुशक्कत, कुछ नहीं। कब छोड़ेगा कंस उसके ऊपर निर्भर है, प्रभु है वो इस समय। अनुग्रह तो नहीं कर रहा है, निग्रह किए जा रहा है। तो कृष्ण को जन्म दे चुके हैं, उनसे बढ़कर धनवान और कौन हो सकता है। देवता स्तुति करने आए, लेकिन फिर भी वो यशोदा की कन्या को बचाने के लिए ऐसी दीनहीन बनी है कि देवकी के कारावास का क्लेश एक, दूसरा पुत्र शोक, एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, 6 बेटे, 7वां कहाँ गया पता नहीं, 8वां वहां छोड़ के आ गए। अब ये उनकी कन्या भी मारे डाल रहा है, पाप किसके सर पे आएगा। एक तो वो लोग हमारे बच्चे की रखवाली करें और हम उनकी बच्ची मरवाएं, दिमाग कितना पजल्ड होगा, क्या करें। तो कारावास का क्लेश वही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और फिर एक वैष्णव को असुर का कारागार, क्या ध्यान रखेगा वो। और पुत्र का शोक 1 2 3 4 5 6 7 8, और भय से विह्वलता की कंस का रूप देख करके वो इतना भयंकर रूप लेके आया, बाल बाल बिखेरे गिरता पड़ता, हाथ में तलवार नंगी लेकर के, और कंस को देख करके डरी हुई है, जेल में रह रही है। 6 बच्चे जिसके मारे जा चुके हैं उसकी आंखों के सामने, और कन्या की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल हो रही है। ये दशा है उसकी। तो ऐसी दशा देख करके पाषाण हृदय में भी करुणा का संचार हो जाए। पत्थर से पत्थर हृदय कोई हो, वो भी पिघल जाएगा। और कातर क्रंदन उसका कैसा रहा होगा, भैया छोड़ दो भैया, बच्ची को छोड़ दो, इसकी तुम्हारे बेटे से शादी करा देंगे, छोड़ दो इसको, कन्या है, तुम्हारा कौन सा हित होगा, तुम्हारा हित हो जाएगा। 6 पुत्र तो मार दिए तुमने, ये कैसे हत्या करेगी, लड़की है तो। पाषाण से पाषाण व्यक्ति देवकी की क्रंदन को सुन करके पिघल जाए, परंतु दुर्भाग्य
कंस का हृदय क्षण काल के लिए भी नहीं पिघला। करुणा का लेश मात्र भी उसके हृदय में उदित नहीं हुआ। कंस देवकी की कातर क्रंदन ध्वनि सुन करके और डांट डपट रहा है उसको। विनिर्भर्त्स्य खलह विनिर्भर्त्स्य, कंस ने देवकी का तिरस्कार किया, मतलब और डांटा डपटा उसको। और उससे कहने लगा, अरे दुष्टे, मैं क्या अपने प्राणों की ममता छोड़कर तेरी कन्या के प्राण भिक्षा में दूं? मैं मर जाऊं भले और तुम्हारी लड़की बची रहे। कैसी बहन हो, अपने भाई के मरने की सोच रही? मैं क्या अपने प्राणों की ममता छोड़कर तेरी कन्या के प्राण भिक्षा में दूं? जल्दी छोड़, नहीं तो तुझे भी कन्या के साथ मार डालूंगा। तो फिर देवकी कंस की डांट डपट की परवाह न करते हुए इतना वो उस बच्ची को बचाने के लिए आतुर है, कह रही भैया तुम पहले मुझे मार डालो, फिर मेरी कन्या को ले लेना। मैं प्राण रहते तो कन्या नहीं दूंगी। इससे ज्यादा वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, इतना कर लिया उसने। ताम गृहीत्वा चरणयोः जातमात्रां स्वसुः सुताम् अपोथयत् शिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः। ताम जातमात्रां, उसी क्षण अभी लड़की ने जन्म लिया है। जातमात्रां बस अभी भी पैदा हुई है, और उस कन्या को बलपूर्वक छीन रहा है। ससुहताम सुताम, और वो भी कोई दुश्मन की बेटी हो तो नहीं, अपनी बहन देवकी की उस कन्या को। और चरणयो गृहीत्वा, दोनों पैर पकड़ के खींच रहा है उसकी गोद से। स्वार्थोन्मूलित सौहृद है, स्वार्थ से उसका जो सौहार्द है वो उन्मूलित हो गया है। उन्मूलित माने जड़ से उखड़ गया है, उसके अंदर कोई अब सद्गुण नहीं है। सौहार्द होता है परिवारजनों के प्रति या किसी भी जीव के प्रति, उन्मूलित है। स्वार्थ उन्मूलित सौहृद है, और पैर पकड़ के खींच रहा है, और खींच भी लिया उसने। एक हाथ से देवकी को पकड़ा, देवकी पकड़े हुए बच्चे को, एक हाथ से देवकी को पकड़ा है उसके दाहिने हाथ को, और बाएं हाथ से टांग पकड़ के बस उधर धक्का दिया, इधर बच्चे को खींचा, ऐसे करके खींच लिया उसने। अब टांग पकड़ के ऐसे लटक रही है बच्ची छोटी सी, और घुमा करके बड़े वेग से बस पत्थर पे पटक दिया। लेके गया बाहर एक पहाड़ था छोटा सा, उस पत्थर पे पटक दिया। शिला पृष्ठे अपोथयत, शिला पृष्ठे यानी पत्थर पर, अपोथयत बल पूर्वक फेंक दिया, पूरी ताकत से उसने जो है पत्थर पे पटक के मारा। देवकी की बात सुनकर कंस की क्रोधाग्नि में जैसे घी की आहुति पड़ गई। एकदम से यज्ञ की अग्नि जल रही है, उसमें घी डालो तो भभक उठती है आग, वैसे उसका क्रोध और भड़क गया कि पहले मुझे मार डालो फिर तुम बच्ची को ले लेना, ये वो। अब उसका तो गुस्सा बहुत तेज हो गया, धक्का दिया उसने देवकी को, टांग पकड़ के लड़की खींच ली और लेके तुरंत बाहर गया और पत्थर पे जाके पटक दिया पूरी ताकत से। देवकी की बात सुनकर कंस की क्रोधाग्नि में घी की आहुति पड़ गई। उसने क्रोध से कांपते हुए बाएं हाथ से देवकी का दाहिना हाथ छुड़ाकर दाहिने हाथ से बलपूर्वक नवजात कन्या के दोनों पैरों को पकड़कर छीन लिया। स्वार्थोन्मूलित सौहृद है, कंस स्वार्थ सिद्धि की प्रबल ताड़ना से अंधा हो गया था।
प्रेम, प्रीति, दया उसके हृदय से चिरकाल के लिए विदा हो गए थे। जैसे लग रहा था कि अब कभी भी ये किसी से प्रेम ही नहीं करेगा। शिला पृष्ठे अपोथयत। कंस उस नवजात बालिका के चरण पकड़कर तीव्र गति से देवकी की कोठरी के बाहर आया एवं उसका मस्तक चूर्ण विचूर्ण करने के लिए अति वेग से पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। तो यहां एक अलौकिक घटना घट गई। सा तदहस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरं गता अदृश्यता नुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। विष्णु अनुजा सा कन्या, कृष्ण की छोटी बहन वह कन्या, तत्हस्तात् समुत्पत्य कंस के हाथ से नीचे की ओर फेंकने पर भी बलपूर्वक ऊपर की ओर जाती हुई, फेंक रहा नीचे जा रही ऊपर। सद्य देवी अंबरम गता, और तुरंत वो देवी आकाश में पहुंच गई। उसी समय दिव्य रूपा देवी आकाश में चली गई और सायुधाष्ट महाभुजा अदृश्यत। 8 अष्ट महाभुजा, महाभुजा माने लंबे लंबे हाथ, 8 स आयुधा, और एक हर हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र। स आयुधा अष्ट महाभुजा अदृश्यत, अदृश्यता माने कंस ने देखा। 8 विशाल हाथों में दिव्य अस्त्रों को धारण की हुई देवी को कंस ने देखा। तो यहां कहा गया है विष्णु अनुजा सा कन्या। विष्णु अनुजा का अर्थ है विष्णु या कृष्ण की छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी को, जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। यहाँ श्लोक में शब्द सुखदेव गोस्वामी प्रयोग कर रहे हैं, अदृश्यता अनुजा विष्णो सायुधा अष्ट महाभुजा सा तदहस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यम वरम गता। कृष्ण की छोटी बहन आकाश में चली गई, 8 भुजाएं लंबी लंबी धारण करके सब में अस्त्र लेकर के खड़ी हो गई। इत्यनेन कृष्णस्य यशोदा गर्भजत्वं सूचयति। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि इति अनेन कृष्णस्य यशोदा गर्भजत्वं सूचयति, इससे सूचित हो रहा है कि कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। कृष्णस्य यशोदा गर्भजत्वं सूचयति, किससे सूचित हो रहा है? अनुजा विष्णु, इन शब्दों से। परंतु देखते ही देखते एक अनिर्वचनीय अलौकिक घटना घटी। चट्टान पर पटकी गई बालिका चट्टान पर गिरी नहीं, बल्कि कंस के मस्तक पर तीव्र वेग से पदाघात करती हुई ऐसे ही नहीं चली गई, कंस के सिर पे खूब जोर से लात मार के तो ऊपर गई। पदाघात करते हुए चली गई। भविष्य पुराण में लिखा है कंसासुरस्य उत्तम अंगे, उसका जो उत्तम अंग था, सिर को कहते हैं उत्तम अंग, उत्तम अंगे पादम दत्वा गता दिवम, आकाश में चली गई। अब दुर्गा देवी की जब लात पड़ी दुर्गा देवी की लातें तो सभी खा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो क्या है, दुर्गा देवी की लात नहीं है। कंस ने भी खा ली। तो बालिका के पदाघात से कंस का सिर चकरा गया और वह दृष्टि शक्ति विहीन हो गया, अंधा हो गया थोड़ी देर के लिए। ऐसी लात पड़ी कि बस चारों खाने चित, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ करके बैठ गया नीचे। फिर आकाश मार्ग से बादलों की गर्जना जैसी ध्वनि सुनते ही कंस की दृष्टि ऊपर की ओर गई।
अब गर्जना जैसी होने लगी, मृदंग और वाद्य सब बजने लगे, गंधर्व किन्नर अप्सरा सब आकर के नृत्य कर रहे हैं, देवी की स्तुति सब करने लग गए। दुर्गा जी की जो भी स्तुतियां होती है सब चालू हो गई। भगवान ने वरदान दिया ही था कि तुम बलराम जी की सेवा करोगी, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी उनको, देव की गर्भ से निकाल के तुम्हारी जो है सब पूजा करेंगे इस नाम से, इस स्थान पे। तो अब कंस ने जब ऊपर देखा, एक लात पड़ी तो पहले अंधा हो गया, अंधा होकर के बैठ गया दोनों हाथ से सिर पकड़ करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब थोड़ी चेतना आई तब देखा कि सब वाद्य यंत्र बज रहे हैं, स्तुति हो रही है, आकाश से गर्जना हो रही है। देखा ऊपर दिव्य श्रृगंबर आलेप, अब दुर्गा जी के रूप का वर्णन हो रहा है। दिव्य श्रृगंबर आलेप रत्नाभरण भूषिता धनु शूलेषु चर्मासी शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वैः अप्सरः किन्नरोरगैः उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। करोड़ों बिजलियों की कांति को भी फीकी करने वाली अपनी अंग कांति से आकाश मार्ग को जगमगाती हुई एक विद्युत वर्णी, उनका रूप कैसा है जैसे बिजली, हरे कृष्ण, बिजली चमकती है वैसा रूप, सोने जैसा। विद्युत वर्णी अष्टभुजा रमणी विराजमान है। वो सर उठा के जब देखा तो एक देवी विराजमान है। कैसी है वो? विद्युत वर्णी, उसका रूप बिल्कुल विद्युत जैसा है और करोड़ों बिजलियों की कांति को भी फीका करने वाली, और आकाश पूरा उद्भासित हो रहा है उससे। ये अभी पूरी तरह से सूर्योदय भी नहीं हुआ है, उस समय ये सब लीला चल रही है, कोई दोपहर का समय नहीं हो गया है। बस उसको समाचार मिला है, वसुदेव जी भोर होने से पहले ही आ गए हैं अंदर जेल के अंदर, और आते ही उसने रोना चालू किया और वो भाग के गए, समाचार दिया और कंस तुरंत आ गया। और ये ऐसे जगमगा रही दुर्गा देवी। उसके 8 हाथों में धनुष बाण, 2 हाथों में धनुष बाण और फिर तीसरे में शूल, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये सब सुशोभित हैं। और उसके परिधान में स्वर्ण सूत्र खचित नील वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और उसमें सोने की जरी लगी हुई है। गले में पुष्पमाला, चंदन, कुमकुम, अगरू, कस्तूरी आदि दिव्य गंध से अनुलेपित उनका सर्वांग है और सुगंध आ रही है। मणि, माणिक्य आदि खचित दिव्य आभूषणों के द्वारा उनका सर्वांग सुशोभित है। सुगंध भी है, आभरण है, वस्त्र है, अति सुंदर रूप है बिजली जैसा। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण अनेकों उपहारों के द्वारा उस कृष्णानुजा, कृष्ण की छोटी बहन महामाया का चरण पूजन कर रहे हैं। देवता लोग सब स्तुतियां कर रहे हैं और देवी सूक्त आदि का पाठ कर रहे हैं। चारों ओर उनकी जय जयकार की ध्वनि उच्चारित हो रही है। ये जब चक्कर खा के गिरा है, उसके बाद जब उठ के देखा कंस ने कि देवी दुर्गा कौन सा रूप धारण किए हैं, तो ये रूप है। यह देखकर कंस डर गया। अभी तक तो देवकी डर रही थी, अब इसका नंबर है। डर तो था ही, इसका डर तो 8 साल से उसके अंदर समाया हुआ है। तो कंस डर गया और विस्मित होकर टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखता रह गया। एक टक देख रहा है दुर्गा माता को। अष्टभुजा देवी की अंग छटा से उसकी आंखें चौंधिया रही थी। उसके 8 हाथों में अस्त्रों को देखकर कंस का शरीर कांपने लगा। आंखें खुली की खुली रह गई, यहां तक कि उसके हृदय की धड़कन भी बंद हो गई। ये हालत तो अभी से हो गई, बहन आई अभी छोटी।
अभी तो भाई नहीं आया है। जब भाई आएगा दो भाई एक साथ नीला और पीला कपड़ा पहन के आ जाएंगे जब अखाड़े में, तब क्या होगा। तो इसकी तो सांसें ऐसे ही बंद हुई जा रही हैं, धड़कन बंद हो गई थोड़ी देर के लिए। सायुधाष्ट महाभुजा, शूल आदि अस्त्रों से युक्त अष्टभुजा देवी के इस रूप को प्रकाशित करने का कारण क्या था। योग माया ऐसे ही गायब हो जाती, कि दुर्गा देवी का रूप क्यों बना लिया। तो एक तो कंस को डराना, ठीक है, डर के बिना कोई सुधरता नहीं है ना। तो ऐसा मत सोचो कि तुम जो है कुछ भी करोगे और तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं। सबसे पहले तो आते ही लात मारी है। अब उसका तो अंधा हो गया, धड़कनें बंद हो गई, ये सब होने लग गया उसके साथ। तो अब डर तो गया बहुत ज्यादा, कांपने लग गया डर के मारे। तो डराना ही मकसद था दुर्गा देवी का इस रूप को धारण करना। और 8 भुजाओं में अस्त्र, ये तो खाली एक तलवार लेके आए तो 8 एक तलवार तो ढाल से ही रोक ली, बाकी 7 जब पड़ेंगे तब क्या होगा। कमल अमल नहीं लेके आई है, ये शंख चक्र गदा पद्म भगवान के होते हैं, तो वो जो पद्म है वो नहीं लेके आई है। पद्म तो भक्तों को आनंद देने के लिए होता है, यहाँ कोई भक्त थोड़ी बैठा है। तो शूल आदि अस्त्रों से युक्त अष्टभुजा देवी के इस रूप को प्रकाशित करने का कारण 2 कारण थे। एक तो कंस को भय दिखाना और अपने वचन में विश्वास प्रकट करना, कि अब हम जो कहने वाले हैं उस पर विश्वास करना, मेरी बात मानना। तो डरेगा तब तो मानेगा, और डरेगा तभी जब इसको अस्त्र दिखाए जाएंगे। अब 8 भुजाओं में 8 अस्त्र दिखाएं, लंबी लंबी भुजाएं, तब इसकी हालत खराब हुई। अब तो माननी पड़ेगी इनकी बात, क्योंकि ये एक पदाघात हुआ है, अभी कहीं चढ़ के बैठ गई तो क्या करेगी पता नहीं। ये अभी पैदा हुई थी, कितना छल हो रहा है मेरे साथ, कितना कपट किया जा रहा है। इस प्रकार कंस को भयभीत करके अपने वचनों में विश्वास प्रकट करवा कर वे कहने लगी, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृत। किम मया हतया मंद, हे मंद, हे निर्बोध, हे महामूर्ख। किम मया हतया, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा। किम मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत, तब अंतकृत, तुम्हारा अंत करने वाला जाता है, वो तो पैदा हो चुका, कहीं और पैदा हो गया। कहाँ पैदा हो गया, अब कंस की जिज्ञासा हुई तो कहने लगी यत्र क्व, कहीं पैदा हो गया है। क्यों तुमको बताएं एग्जैक्ट मेरा भाई कहाँ है, नहीं बताते। यत्र क्व, कहीं पैदा हो गया, और पूर्व शत्रु है तुम्हारा, ये पहले भी तुमको मार चुका है। तो ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने कि देखो हम तो लड़की थे, अबला थे, हम ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसको करोगे। वो तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है, वो कहीं और पैदा हो गया। माहिंसी कृपणान वृथा, ये कृपण लोगों पर, ये दीनहीन जनों पर, वसुदेव देवकी पर देख रहे हो कैसी दीन से भी दीन हो गई है ये। इन पर अत्याचार करना बंद कर दो। मां हिंसी, हिंसा मत करो। कृपणान वृथा, फालतू में ही इनके ऊपर अत्याचार मत करो। मंद, अरे निर्बोध महामूर्ख। मया हतया किम, मुझे मारकर क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। तब अंतकृत पूर्व शत्रु यत्र क्वा जाता है, तुम्हारा प्राणघातक पिछले जन्म में जिन्होंने तुम्हें मारा था, वे तेरे पिछले जन्म के शत्रु कहीं अन्यत्र आविर्भूत हो चुके हैं। कृपणाम वृथा मां हिंसी, तुम वसुदेव देवकी आदि इन निरीह व्यक्तियों को व्यर्थ ही उत्पीड़न मत करो। ऐसे समय में अष्टभुजा देवी
दुर्गा मेघ के समान गंभीर स्वर से कंस के हृदय को कंपित और विदीर्ण करती हुई कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मार कर तेरा क्या स्वार्थ पूरा होगा? तेरे पूर्व जन्म के शत्रु ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। वसुदेव, देवकी एवं यादवों की वृथा हिंसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे तेरा अनिष्ट बढ़ता जाएगा। अब इतना कहने के बाद बस इतना ही बोली कि मुझे मारने से तुम्हें क्या होगा? कि मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। और मां हिंसी कृपणान वृथा, अब ये कृपण लोगों की हिंसा अब छोड़ दो तुम। इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। भगवती देवी माया, भगवती माने परम ऐश्वर्य युक्त, भग माने ऐश्वर्य, भगवती माने जो ऐश्वर्य को धारण करती है, परम ऐश्वर्य युक्त देवी। देवी का मतलब विविध विचित्र लीलामयी। अभी बालिका के रूप में थी, अब अष्टभुजा देवी के रूप में हो गई, इसलिए देवी कहा गया। तो भगवती है, सारे ऐश्वर्यों से युक्त है, पावर दिखाई दी उन्होंने। और देवी है, विचित्र लीलामयी है, और माया भगवान की शक्ति है, योग माया। तम इति प्रभाष्य, उस कंस को ऐसा कह करके, इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि भुवि बहु नाम निकेतेषु बहु नामा बभूवः। पृथ्वी में काशी, कामरूप आदि बहुत से स्थानों में दुर्गा, कामाख्या आदि बहुत नामों से पूजित होने लगी। आकाश में चली गई, फिर अंतर्ध्यान हो गई। इतना कह करके योग माया अंतर्धान हो गई, और कहाँ चली गई? कई स्थानों में चली गई, और अलग अलग नाम से पूजित होने लग गए। उनके भक्त शाक्त कहलाते हैं, देवी के भक्त शाक्त कहलाते हैं, भगवान की शक्ति के उपासक। जबकि भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, वैष्णवों का दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना निश्चित है। आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। गुरु पादाश्रय जिसने भली भांति ले लिया है, पादाश्रय लेना, उनसे भागवत सीखना और उनकी सेवा करना, आश्रय लेना, सेवा करना और उनसे भागवत सुनते रहना, ये तीन काम जो हैं, ये भक्ति के मंदिर के प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार हैं। तो जब प्रभुपाद की शरण ली है, तो प्रभुपाद के शब्द हैं कि वैष्णवों का दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना निश्चित है, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। भोग विलास का तो खाली लोभ है, क्षणिक है वो सब तो, लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार प्रॉब्लम्स तो हैं, ये तो सॉल्व नहीं हो रही है ना इनकी। ठीक है, दिखाई पड़ता है कि जो शक्ति के उपासक हैं वो ज्यादा सुखी हैं। वैष्णव लोग सुदामा जैसे प्रयास ही नहीं करते कुछ ज्यादा, इसलिए वो ऐसे रहते हैं सादगी में। आर्जवम उनका एक गुण है, सरलता। और जो वैष्णव नहीं होते हैं, शाक्त हैं जैसे शक्ति के उपासक, तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ऐसा ही था। श्रीवास ठाकुर से एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, तुम भगवान की पूजा करते हो, कृष्ण की नहीं, उनसे श्रीधर पर खुला बेचा श्रीधर से कहा चैतन्य महाप्रभु कि तुम तो भगवान के उपासक हो, विष्णु के,
और ये देखो शक्ति के उपासक और शिव जी के उपासक जो शैव हैं, जो शाक्त हैं, वो कितने संपन्न हैं। तुम्हारी धोती देख लो 10 जगह से फटी है, गांठे लगा लगा कर चला रहे हो काम। तो श्रीधर ने कहा कि देखो हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, मेरे भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलना। धोती है तो सही ना, शरीर ढका है ना, बस हमको ज्यादा नहीं चाहिए। हमने मांगा ही नहीं कभी उनसे कुछ, जो है उसमें हमको संतोष है। तुम्हारे तो घर की छत टूटी हुई है, तो छत टूटी है तो क्या छत तो है ना, है तो सही, टूटी होने से क्या हुआ, हमारा काम चल जाता है, तुमको क्या तकलीफ है। भगवान कह रहे हैं कह रहे हैं हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, बस अब इस बात पे बात ना करो। ये वैष्णव कुछ सुनना ही नहीं चाहता अपने भगवान के बारे में, जैसे हैं ठीक है, अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी कमी, ये सब दूसरे के सामने बताने की क्या जरूरत है। तो इससे तो भगवान का अपमान होता है ना, हम तो विष्णु के भक्त हैं और देखो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, हम बैठ के अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो ये ग्लोरिफिकेशन होगा भगवान का। अरे भगवान के भक्त देखे हैं सब ऐसे ही प्रॉब्लम में रहते हैं, यही कहेंगे लोग। इसका मतलब भगवान की भक्ति ना करो, ये मैसेज जाएगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। जैसे हैं वैसे खुश हैं। तो वैष्णवों का दिव्य लोक में जाना तय है, और जो शक्ति के उपासक हैं, शैव हैं, उन लोगों को इस जगत में भोग विलास तो मिलेगा, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि बोनस के रूप में हर बार मिलता रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन भक्तों का ये सोल्यूशन निकल आएगा। एक बार ही तो कष्ट उठाना है, एक बार कष्ट होगा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगी, इस बार जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु निश्चित है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, ये तो अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन उसके आने से पहले हम भजन तो कर ही सकते हैं, और फिर हमेशा के लिए भगवान के धाम जा सकते हैं, समस्या हमेशा के लिए खत्म। तो भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, नाना प्रकार के कर्मानुसार। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में गीता में कह रहे हैं भगवान। तो योग माया या दुर्गा देवी जीव की इच्छा अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती है, जीव की इच्छा अनुसार। तो ऐसे माया में फंसे हुए जीवों की इच्छा कौन पूरी करता है? माया देवी पूरी करती है, भगवान नहीं। तो क्या इच्छा करता है जीव? संसार में रह करके अन्य अभिलाषाएं करता है। तो एक व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, तो भगवान उसको मक्खी की योनि दे देते हैं। ये दुर्गा देवी ऐसा शरीर दे देती हैं। यंत्र कौन सा देती है? मक्खी का। तुमको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, हाँ ठीक है, तुमको ऐसी बॉडी दे रहे हैं, उड़ते हुए हलवाई की दुकान चली जाना, ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, तो खा लेना, जो मिठाई चाहिए वो खाओ। और तुमको खाने पीने का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, तुमको सुअर का शरीर देते हैं, अब नाउ यू कैन ईट अप टू स्टूल, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हलवा अप टू स्टूल, ये है। तो शरीर बहुत है, 84 लाख प्रकार की बॉडीज हैं, तो जैसी जैसी डिजायर करेंगे वैसी वैसी बॉडी तैयार है। बहुत स्विमिंग करने का शौक है, कहीं चलो इसको मछली बना दो, ये स्विमिंग जिंदगी भर अब कर, बाहर निकालते ही मर जाएगा बाहर निकालो मर जाएगी मछली, जल की रानी इसको जल की रानी, जल का राजा बना देंगे। इसीलिए तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि डिजायर करना सीखो। क्या डिजायर करनी है? ये थोड़ी कि कुछ भी डिजायर करके फिर रहे हैं।
तो योग माया, जब हम कृष्ण के शरणागत नहीं हैं तो माया के शरणागत हैं। दो में से एक, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। माया के शरणागत ऑलरेडी हैं, इससे बचना है और कृष्ण के पास जाना है। हमारे पास एक ही उपाय है अपनी समस्याओं से निदान पाने का, हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के शरणागत होना। माया ने तो पकड़ ही रखा है। तो वैष्णवों का दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना निश्चित है, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, शरीर को यंत्र कहा है गीता में भगवान ने। ये एक मशीन है, ठीक है। इसमें हाथ हैं जिसमें पकड़ने की शक्ति है, पैर हैं चलने की शक्ति है, कान है सुनने की, तो मशीन की तरह काम कर रहा है। यंत्र, माया ने ये यंत्र दे दिया। तो योग माया या दुर्गा देवी, इनकी इच्छा के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर मिलता है जिसे यंत्र या मशीन कहा जाता है। किंतु जो जीव वैकुंठ लोक चले जाते हैं, पुनः इस भौतिक शरीर रूपी बंदी ग्रह में उन्हें नहीं लौटना पड़ता। शरीर क्या है? बंदी ग्रह। किसके लिए? आत्मा के लिए। हम आत्मा हैं, हम इसमें कैद हैं, हम इसमें से निकल करके भगवान के धाम नहीं जा पा रहे। अनंत काल हो गया, अनंत नहीं अनादिकाल। जब से काल की शुरुआत, तब से लेकर के हम इसी एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, इसमें कैद होते जा रहे हैं। ये कैद से छूट नहीं पा रहे। लेकिन जो भगवान के धाम चला जाता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, जन्म न एति, ये शब्द सूचित करते हैं कि सारे जीव भगवान की संगति का लाभ उठाने के लिए वैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धामों में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में रहते हैं। वहां अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जिससे हम सदा सदा के लिए अपने नित्य धाम में, नित्य सेवा में नित्य लगे रहेंगे। वो हमारी सेवा वहाँ फिक्स होगी और हम उस सेवा को हमेशा करते रहेंगे, फिर उसका कोई एंड नहीं आएगा। ठीक है, ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो ये जो दुर्गा देवी हैं वो पूरे दुर्ग की, ये पूरे मटेरियल वर्ल्ड की ये कंट्रोलर हैं। यही सबको बॉडीज देती रहती है एक के बाद एक। यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भोग कराती हैं जो भगवान की अवज्ञा करते हैं। तो कंस ने इस प्रकार से देवकी के समझाने पर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। अब परिणाम भोगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब हम भगवान की बात नहीं मानते हैं तो फिर तो माया फिर हमको दंड देती है, तो उससे तो बच नहीं पाएंगे। तो मुख्य बात है कि माया हमको हमारी इच्छा के अनुसार शरीर प्रदान कर रही है, यंत्र प्रदान कर रही है। तो हम अगर शुद्ध इच्छाएं करें तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं, फिर हम इस बंधन में नहीं पड़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम